Have you ever wondered what are the major sustainability issues we are facing in today's world? Among issues like poverty, climate change, global warming, deforestation, population growth, inflation, and many more, the major one, which is a concern all over the globe, is poor waste management. Waste can be of many categories, like pollution, which includes land, air, and water. And in this documentary, we will be talking about solid waste management and its effect on the environment and people's life. Solid wastes are both dry and wet materials, such as wrappers and packets, that we throw around casually without thinking about the consequences. But do you think it is a good thing? Of course not. People suffer due to our small act of unseriousness and irresponsibility. 20-25 साल हो रहे हैं। ठेली करता था, ठेले की फिर इधर है गली में आता जाता, फिर अभी कचरा उठाता हूँ इधर। और ये जो कचरे का जो निजाम है उसके बारे में आप क्या क्या कहते हैं? गरीब आदमी गुजारा दाल रोटी निकल आती है बेटा। और ये जो कचरा है जो लोग इधर उधर फेंक देते हैं वो माहौल पे क्या असर डालते हैं? पता नहीं ये तो। आपको क्या लगता है जो हुकूमत है लोग कचरा वचरा उठाते हैं यहाँ पे आके? ये बस वो फेंकते हैं, नीलों का कचरा आता है, ये केएमसी का इनका आता है कचरा, बस तो फेंक के चले जाते हैं? फेंक के चले जाते हैं। तो इसके बाद इसका कुछ नहीं होता कचरे का? फिर उठाते केएमसी वाले, फिर आके उठाते, दोबारा इस्तेमाल होती है चीजें, फिर दोबारा वो करते हैं, फिर ले जाते हैं, ये दोबारा मशीन में डालते हैं बेचारे। Garbage collectors dump all the garbage and litter around the area on an empty land, and later poor people collect materials that can be recycled. Whereas other trash is burned into ashes that is not good for the environment either. The country we live in, of course, lacks proper and sustainable management of waste. In many areas like Kurangi, which is an industrial area with a huge population, this issue is completely neglected. Where not only solid waste is an issue, but also the contaminated waste that is discharged by the factories into drains and sewage lines. During rain, the waste from these sewage lines merge into drinking water that creates a havoc with the residents' health and the environment. कचरा फेंक देते हैं, एक फेंकता है तो दूसरा भी फेंक देता है। कचरा गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी में फेंकते हैं, फिर इधर पे छोड़ देते हैं। कोई सफाई वाला आता भी नहीं है जो सफाई करे। हुकूमत को सफाई करनी चाहिए ना, लोग तो कुछ नहीं करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते, वो क्या करेंगे? बाहर फेंक देते हैं ना, गाड़ी अंदर नहीं रखते हैं, बाहर फेंक देते हैं। गाड़ी आए तो गाड़ी में फेंके, ऐसे करते भी नहीं है। मैं बोलती हूँ तो हुकूमत को बोलना इधर पे झाड़ू लगाए, साफ सुथरा करे। गाड़ी भी आती है 3-4 दिनों के बाद आती है। There are many private and government organizations working for this particular reason to manage solid waste. Assalamualaikum. This is Amreen Bilal, founder and CEO TreeCycle. TreeCycle is a waste management and recycling company. है जब मैंने इसको शुरू किया था तो वैसे तो हमारा फोकस वेस्ट पे ही था, लेकिन जब इसको स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि जाहिर है जेनेटोरियल सर्विस हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना वेस्ट हमारे हाथ नहीं आएगा, हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम प्रोवाइड करते हैं, जेनेटोरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करते हैं और सोर्स एग्रीगेशन करते हैं। चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े वो तो काफ़ी सारे हैं ना। एज़ यू नो, जब हम कराची में रहते हैं, माफिया इज़ एवरीवेयर। आप कोई बिजनेस करो, आप स्कूल चाहे खोल लो, आप कुछ भी करो, आपको एक रेजिस्टेंस सामने से फेस करनी पड़ती है। इसी तरह हमारा तो जो काम है वो तो है ही, उसमें माफिया इन्वॉल्व। हमारी कंपनी एसडीजीज के गोल्स पे भी काम कर रही है डिफरेंट, जिसमें एसडीजीज का जो गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन है, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है, 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है,
14 है लाइफ बिलो वाटर है और 15 लाइफ ऑन द लैंड, उनको हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं कि कराची जो है डेली बेसिस पे 16,000 टन वेस्ट जनरेट कर रहा है, और जिसमें से सिर्फ हम जो कलेक्ट करते हैं 50% करते हैं, और उस 50% में से सिर्फ 20% रिसाइकल होता है और बाकी सारा वाटर बॉडीज में जाता है या इलीगल लैंडफिल्स में जाके बर्न होता है और हमारे बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करता है। मैसेज जो मैं ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको और हमारी आने वाली जनरेशन को, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे वहाँ ये मैसेज ये देना चाहूँगी कि हम कभी भी ये ना सोचें कि मतलब मेरे करने से क्या होगा, एक मैं ही कर रही हूँ तो क्या होगा। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, कतरा कतरा मिलके ही समंदर बनता है। तो ये हम मतलब सोचना छोड़ दें कि सिर्फ मेरे काम करने से क्या होगा। आप अपना करें और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देगा, और अपनी रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करें, चाहे वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी अल्लाह ताला ने आपके हाथ में ताकत रखी है। आप कचरा आपके हाथ में है, ठीक है, उसको डस्टबिन में डालना है या आपने कहीं भी फेंक देना है, इसकी ताकत आपके पास है। तो वो ताकत आप एज अ एक इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाया है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है दुनिया की सारी मखलूक। आपके एक कचरा डस्टबिन से बाहर फेंकने में और अंदर फेंकने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, और इसी माहौल में आपने सांस लेना है, ज़िंदा रहना है, तो सब आपके ही हाथ में है। Lastly, a message to everyone. If you want a healthy and beautiful city, you need to change yourself first individually and create a healthy environment in your neighborhood. You need to take the first step towards a healthy future. Have you ever faced this issue in your area?